आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पवई थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे हत्याकांड का 50,000 रुपए का इनामी मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और नकदी भी बरामद हुई है। आखिर कैसे पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी को दबोचा और पूछताछ में उसने क्या बड़ा खुलासा किया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 9 और 10 जुलाई की रात पवई थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में संतोष यादव पर अपने दो सगे दादा जगदम्बा प्रसाद और चचेरे भाई श्रीवांशु यादव उर्फ अंकित की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है। वारदात के बाद आरोपी फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी मोटरसाइकिल से ओरिल की ओर से हेवती गांव की तरफ आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रसूलाबाद मोड़ के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। वहीं पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश के कारण उसकी बाइक फिसल गई। खुद को घिरा देख उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई भेजा गया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि पैतृक जमीन के बंटवारे और आर्थिक लेन देन को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने दादा और चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के बाद वो लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचने की कोशिशें कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की विवेचना जारी है। 10 की रात्रि को थाना पवई के अंतर्गत एक डबल मर्डर केस की घटना कारित हुई थी, जिसमें दादा और पोते की हत्या की गई थी। परिवारजनों ने तहरीर के माध्यम से 4 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई थी, जिसमें हमारी कई टीमें इस घटना में लगी हुई थी अनावरण के लिए, इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए और घटना के अनावरण के लिए लगी हुई थी। आसपास के गांव से पूछताछ की गई, वहां के संदिग्ध व्यक्तियों के नंबर और वहां के VTS का भी अवलोकन किया गया, CDR देखा गया और जितने भी तथ्य इसमें थे, ज़मीनी विवाद की मामला था और पैसे का लेन देन का मामला था, उस संबंध में भी गहराई से जांच की गई, रिकॉर्डों की भी जांच की गई। तो इसमें एक व्यक्ति हैं जो संतोष यादव, उनके घर के पटीदार हैं, उनके द्वारा इस घटना को कारित करने की बात विवेचना में स्पष्ट हुई। उनको पुलिस मुठभेड़ में कल रात्रि में गिरफ्तार किया गया है और उनके पूछताछ जब की गई तो उनके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि आर्थिक लेन देन की बात और पैतृक ज़मीन के बंटवारे की बात को लेकर इनमें मनमुटाव था, पहले से विवाद चला आ रहा था। अभियुक्त के पिता की मृत्यु होने के बाद विवाद और ज़्यादा बढ़ गया था और ये चाहता था कि सारी संपत्ति और ज़मीन मेरे को मिल जाए। इसी संबंध में रंजिश पाले हुआ था और इसी को लेकर उसने दादा और पोते को मारकर हत्या कर दी गई थी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम इसमें अब इसको केस में चार्जशीट लगने के बाद ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से जल्द सजा कराने का भी प्रयास करेगी। सर, इस मामले में पुलिस कैसे कंफर्म हो पाई कि वो एक ही व्यक्ति था जो मारने वाला है? देखिए, इसमें हम लोगों ने 100 से अधिक CCTV फुटेज की तलाशें हैं और सभी CCTV फुटेज में ये अकेला दिखा है। एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो लोगों से पूछताछ की गई है, रिकॉर्डों की छानबीन की गई है, व्यक्तियों की अन्य व्यक्तियों की जो CDR का अवलोकन किया गया, आपस में बातचीत की बात जो देखी गई है, उन सभी से हम लोग ये स्पष्ट हुए कि विवेचना में मतलब ये घटना में अकेला शामिल था। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना? पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और JEE की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और JEE की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।